इम्पेशेंट व्यक्ति उस क्षण की प्रतीक्षा करता है जब आखिरकार उसे वह प्राप्त हो जो वह चाहता है, लेकिन इंतजार कष्टदायी है। वे अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मन वापस उनकी इच्छा की वस्तु की ओर भटकता रहता है। टिक टॉक, टिक टॉक। इम्पेशेंट व्यक्ति की निराशा बढ़ती है। वे चिंतित महसूस करने लगते हैं, यहाँ तक कि घबरा भी जाते हैं। उन्हें अब इसकी ज़रूरत है, उन्हें इसकी तत्काल आवश्यकता है, लेकिन इंतज़ार जारी है। टिक टॉक, टिक टॉक। इम्पेशेंट व्यक्ति अपना आपा खोने के कगार पर है। वे महसूस कर सकते हैं कि उनका गुस्सा बढ़ रहा है। वे चीखना चाहते हैं, चीज़ें फेंकना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं कर सकते। वे प्रतीक्षा के इस खेल में फंस गए हैं और उनके पास सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। टिक टॉक, टिक। अधीर व्यक्ति, इम्पेशेंट पर्सन, अपनी आंखें बंद कर लेता है और शांत होने का प्रयास करता है। वे गहरी सांस लेते हैं और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। उनका मन अभी भी उस चीज़ पर है जिसे वे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में अधिक इम्पेशेंट होते हैं। अन्य लोग तनाव, चिंता या अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण इम्पेशेंट हो सकते हैं। बाहरी कारक जैसे ट्रैफिक या लंबी लाइनें भी अधीरता को ट्रिगर कर सकते हैं। यदि आप इम्पेशेंट होने से थक गए हैं और आप अपनी भावनाओं पर काबू पाना और बेहतर निर्णय लेना सीखने के लिए तैयार हैं, तो मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। संयम प्रतिक्रिया करने के बजाय स्वेच्छा से विरोध करने की उच्च निपुणता है। यह लोगों को स्थिर स्थिति में लाने की कला है। संयम ज्ञान के साथ साथ 4 आवश्यक गुणों में से एक है। न्याय और साहस, इसमें आत्मनियंत्रण और संयम शामिल है। हमारे जुनून हम पर हावी होते हैं। यह क्षमता है अपनी सीमाओं को पहचानने और चुनौतियों का सामना न करने देने के लिए आवेश में आने के बजाय सचेत निर्णयों में शांत रहना और कम समय में संतुलित और मापा तरीके से प्रतिक्रिया देना। एक संतुलन है। यह संयम जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त है। यह गुण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विशेष रूप से दबाव में शांति और मानसिक स्पष्टता बनाए रखने और समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए अच्छे निर्णय लेने की हमारी क्षमता की कुंजी है। यदि आप अक्सर अपनी भावनाओं से नियंत्रित होते हैं, चाहे वह गुस्सा हो या उत्साह, आपको आत्मनियंत्रण की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि हम इस वीडियो में इस चुनौती से उबरने के लिए स्टोइसिज्म की ओर रुख करें। मैं व्यवहारिक और प्रत्यक्ष होना चाहता हूँ। मैं संयम को अपने गुणों में से एक के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक ऐतिहासिक सिद्धांतों को लागू करने के 6 व्यवहारिक तरीके प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले, इच्छाओं के नेतृत्व में होने से बचें। सच्ची स्वतंत्रता कहीं से नहीं आती है अत्यधिक इच्छाएं, लेकिन उन पर नियंत्रण से कट्टरपंथियों का मानना था कि सुख की निरंतर लालसा और दर्द का डर हमें खुद पर नियंत्रण रखने के बजाय अपने जुनून का गुलाम बना देता है। यहाँ मुख्य बात यह है कि हम इस आधार पर निर्णय लें कि लंबे समय में वास्तव में क्या फायदेमंद है। तात्कालिक सुखों के आगे झुकना, संतुष्टि में देरी करने का अभ्यास एक महान प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें चरणों में विभाजित करना, तत्काल पुरस्कारों की तलाश के बजाय अपने कार्यों को निर्देशित करने का एक प्रभावी तरीका है। याद रखें कि यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की मंजिल। हम इसे किसी भी लक्ष्य पर लागू करते हैं इससे पहले कि हम सीखना जारी रखें, और बढ़ते हुए दर्शन शास्त्र मनुष्यों के लिए कुछ भी बाहरी वादा नहीं करता है। हम एक अधिक पूर्ण जीवन को सामने आते हुए देखेंगे। स्टोइसिज्म के माध्यम से संयम प्राप्त करने का तरीका निरंतर सीखने और व्यक्तिगत विकास के माध्यम से है। स्टोइसिज्म का मानना है कि सद्गुण का मार्ग और ज्ञान एक सतत यात्रा है। हम अक्सर मंजिल और इनाम के बारे में सोचकर रास्ते पर चलने की गलती करते हैं, जबकि इनाम ही रास्ता होना चाहिए। आप हर दिन कुछ नया सीखने या उस पर चिंतन करने के लिए समय समर्पित करके इस सिद्धांत को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। आपके अनुभव और आप उनसे क्या सीख सकते हैं, यह न केवल आपको अधिक संतुलन और व्यक्तित्व के साथ चुनौतियों के रूप में विकसित होने में मदद कर सकता है, बल्कि जीवन से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। जो चीज़ें आपके पास हैं, उनके लिए आभारी रहें। शांति को पहचानने के लिए हर दिन एक पल लें, और यह उतना ही सरल हो सकता है जितना कि मेज़ पर भोजन रखने की जगह या अपने प्रियजनों के प्रति आभार व्यक्त करना,
जर्नल इस अभ्यास के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। प्रत्येक दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। आप टहलने भी जा सकते हैं। प्रकृति और सचेत रूप से अपने परिवेश की सराहना करें। यह पहचान कर संतोष की मानसिकता विकसित करें कि जो आपके पास है वह पहले से ही खुशी लाने के लिए पर्याप्त है। कृतज्ञता ध्यान का अभ्यास करना आपके दैनिक जीवन में प्रशंसा पैदा करने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। जीवन पिछले बिंदु से आगे बढ़ते हुए अपने मन को कृतज्ञता की ओर निर्देशित करें और यह मांग छोड़ दें कि सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होता है। परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखें जैसे वे सामने आती हैं और जिस तरह से चीज़ें होती हैं उसमें खुशी पाते हैं। स्टोइक्स के लिए कृतज्ञता एक परिप्रेक्ष्य और एक दोनों है। इसका सक्रिय अभ्यास करें और जब हम चाहते हैं कि हम अपने विचार को कैसे रोकें या काबू पा सकें तो हमें ये करना चाहिए कि हम नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करें। अपना आभार व्यक्त करने के लिए ठोस तरीकों को याद रखें, जैसे कि अधिक बार धन्यवाद कहना, उन लोगों को धन्यवाद नोट लिखना जिन्होंने आपके लिए कुछ विशेष किया है, या बस एक पल निकाल कर उसकी सुंदरता की सराहना की है। अपने आसपास की दुनिया, विशेष रूप से उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी कृतज्ञता की भावना को प्रदूषित करते हैं। उन लोगों से बचें जो नकारात्मकता और शिकायतें फैलाते हैं। जो आपके पास है उसकी सराहना करते हैं। सच्ची संपत्ति जो आपके पास है उसका आनंद लेने में अधिक निहित है, न कि जो आपके पास है उसकी इच्छा करने में। स्टोइक सादगी और संयम को महत्व देते हैं। जो हमारे पास पहले से ही है उसके लिए कृतज्ञता पैदा करने से, न कि लगातार अधिक इच्छा करने से, चुनौतियों से निपटने की क्षमता विकसित होती है। क्योंकि सैनिका कठिनाइयों ने प्रतिभा को जागृत किया है। ऐतिहासिक शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि बाधाएं और असफलताएं सीखने और विकास के अवसर हैं। लचीलापन विकसित करना एक प्रभावी है। इस अवधारणा को अपने जीवन में शामिल करने का तरीका, इसमें शांति और संतुलन के साथ कठिनाइयों का सामना करना शामिल है। असफलताओं को व्यक्तिगत विफलताओं के बजाय सुधार की संभावनाओं के रूप में देखना, समस्या समाधान कौशल विकसित करना और प्रगति की मानसिकता को अपनाना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। क्योंकि आपको एहसास होता है कि आप सीख सकते हैं और गलतियों और चुनौतियों से विकसित होकर एक बेहतरीन जीवन बना सकें। एक बार एपिक्टेटस ने कहा, जीवन में मुख्य कार्य बस इतना है, मामलों को पहचानना और अलग करना, ताकि मैं अपने आप को स्पष्ट रूप से बता सकूं कि कौन सी बाहरी चीज़ें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं और जिनका उन विकल्पों से लेना देना है जिन्हें मैं वास्तव में नियंत्रित करता हूं। जहां मेरे पास कार्य करने की शक्ति है, मुझे बिना देर किए कार्य करना चाहिए। जहां मेरे पास कार्य करने की शक्ति नहीं है, मुझे बिना देरी किए अपनी इच्छा को खारिज कर देना चाहिए। आप, ये क्या है? एपिक्टेटस, ये है, जीवन में मुख्य कार्य बस इतना है, मामलों को पहचानना और अलग करना, ताकि मैं अपने आप को स्पष्ट रूप से बता सकूं कि कौन सी बाहरी चीज़ें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं और जिनका उन विकल्पों से लेना देना है जिन्हें मैं वास्तव में नियंत्रित करता हूँ। जहाँ मेरे पास कार्य करने की शक्ति है, मुझे बिना देर किए कार्य करना चाहिए। जहाँ मेरे पास कार्य करने की शक्ति नहीं है, मुझे बिना देरी किए अपनी इच्छा को खारिज कर देना चाहिए। आप, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका मतलब क्या है? एपिक्टेटस, इसका मतलब है कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं और उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते उनमें मौसम, अर्थव्यवस्था और अन्य लोगों का व्यवहार जैसी चीज़ शामिल है। जिन चीज़ों को हम नियंत्रित कर सकते हैं उनमें हमारे अपने विचार, कार्य और प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। आप, तो हम इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? एपिक्टेटस, यहाँ एक व्यावहारिक उदाहरण दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप काम करने के लिए गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक भयानक है। आप निराश और क्रोधित होने लगते हैं, लेकिन फिर आपको स्टोइसिज्म का उदाहरण याद आता है और आपको एहसास होता है कि ट्रैफिक एक ऐसी चीज़ है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। तो आप गहरी सांस लें और अपना गुस्सा दूर करें। आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि आपकी सांसें और आपके विचार। परिणाम स्वरूप आप काम पर शांत और संयमित महसूस करते हुए पहुंचते हैं। आपने स्टोइक्स शिक्षण को सफलतापूर्वक लागू किया है। यहाँ एक और उदाहरण है। आप एक नौकरी के लिए इंटरव्यू में हैं और आप वास्तव में घबराए हुए हैं।
आपको इस बात की चिंता होने लगती है कि इंटरव्यूअर क्या सोच रहा है और आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। लेकिन फिर आपको एपिक्टेटस का उद्धरण याद आता है और आपको एहसास होता है कि इंटरव्यू का नतीजा कुछ ऐसा है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल अपने स्वयं के प्रदर्शन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए आप गहरी सांस लें और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे इंटरव्यूअर के प्रश्नों के उत्तर और आपकी शारीरिक भाषा। परिणाम स्वरूप आप एक बेहतरीन इंटरव्यू देते हैं और आप नौकरी पाने की अपनी संभावनाओं के बारे में आश्वस्त महसूस करते हैं। एपिक्टेटस एक स्टोइक दार्शनिक थे जो पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी में रहते थे। उन्होंने सिखाया कि एक खुशहाल और पूर्ण जीवन की कुंजी उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं और उन चीज़ों को स्वीकार करना है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आपके द्वारा प्रदान किया गया उद्धरण इस शिक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। एपिक्टेटस कह रहा है कि सुखी जीवन के लिए पहला कदम उन चीज़ों की पहचान करना है जो हमारे नियंत्रण में हैं और जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। एक बार जब हम इन चीज़ों की पहचान कर लेते हैं तो हम अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं और उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। यह सरल लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा करना काफ़ी कठिन है। हम अक्सर उन चीज़ों के बारे में चिंता में फंस जाते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे मौसम, अर्थव्यवस्था या अन्य लोगों का व्यवहार। यह तनाव, चिंता और नाखुशी का कारण बन सकती है। हालांकि अगर हम उन चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि हमारे अपने विचार, कार्य और प्रतिक्रियाएं, तो हम अधिक खुश और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। संयम अपनी भावनाओं पर काबू पाने और दबाव में भी बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लेने की कला है। यह ज्ञान, न्याय और साहस के साथ 4 प्रमुख गुणों में से एक है। संयम क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम संयमी होते हैं तो हम बेहतर ढंग से सक्षम होते हैं ठोस निर्णय लें। जब हम अपनी भावनाओं से नियंत्रित नहीं होते हैं तो हम अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और वही विकल्प चुन सकते हैं जो हमारे विवेक में है। संयम हमें कठिन परिस्थितियों में शांत और संयमित रहने में मदद करता है। इससे हमें आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचने में मदद मिल सकती है, जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। स्वस्थ संबंध बनाएं। जब हम संयमी होते हैं तो हम में दूसरों के प्रति दयालु और समझदार होने की अधिक संभावना होती है। इससे हमें मजबूत और अधिक स्थायी रिश्ते बनाने में मदद मिलती है। मैं संयम कैसे विकसित कर सकता हूँ? यहाँ कुछ सलाह हैं। अपने ट्रिगर से सावधान रहें। वे कौन सी चीज़ें हैं जो आमतौर पर आपको क्रोधित, परेशान या चिंतित करती हैं? एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स को जान लेते हैं तो आप उनसे बचने या स्वस्थ तरीके से उनसे निपटने के लिए रणनीति विकसित करना शुरू कर सकते हैं। ब्रेक लें। जब आप खुद को अभिभूत या तनावग्रस्त महसूस करें तो ऐसा कुछ भी कहने या करने से पहले शांत होने के लिए कुछ मिनट का समय लें, जिसके लिए आपको पछतावा हो सकता है। टहलने जाएं, कुछ संगीत सुनें या गहरी सांस लेने के कुछ व्यायाम करें। सचेतनता का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनने और अधिक विचारशील तरीके से उन पर प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकता है। किसी भरोसेमंद वयस्क से मदद लें। यदि आप अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने या स्वयं बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लेने में संघर्ष कर रहे हैं तो माता-पिता, शिक्षक, परामर्शदाता या अन्य विश्वसनीय वयस्क से बात करें। वे सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। यहाँ कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं कि आप उनके दैनिक जीवन में संयम कैसे लागू कर सकते हैं। जब आपको संयम विकसित करने में समय और अभ्यास लगता है, लेकिन यह एक ऐसा कौशल है जो विकसित करने लायक है। संयम विकसित करके आप अपने शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और स्वस्थ रिश्ते बना सकते हैं। याद रखें, आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। बुद्धिमान बने और संयम चुनें। स्वभाव व्यक्ति का चिड़चिड़ा या क्रोधित होना स्वाभाविक स्वभाव है। इसे अक्सर विरासत में मिला हुआ माना जाता है, लेकिन यह बचपन के शुरुआती अनुभवों और पालन पोषण की शैलियों से भी प्रभावित हो सकता है। गुस्सा एक सामान्य और स्वस्थ भावना है जिसका अनुभव हर कोई समय समय पर करता है। धमकी, निराशा या चोट महसूस होने पर यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हालांकि
जब गुस्सा अत्यधिक या अनियंत्रित होता है तो यह रिश्तों, काम और जीवन के अन्य क्षेत्रों में समस्याएं पैदा कर सकता है। चिंता, घबराहट या बेचैनी की भावना है। ये कई कारकों के कारण हो सकता है, जैसे तनाव, भय या आघात। चिंता किसी मानसिक स्वास्थ्य विकार का लक्षण भी हो सकती है, जैसे सामान्यीकृत चिंता विकार या सामाजिक चिंता विकार। तनाव किसी कथित खतरे या चुनौती के प्रति एक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। यह जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन बहुत अधिक तनाव चिंता, अवसाद और हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। शांति की स्थिति है। यह क्रोध, चिंता और तनाव के विपरीत है। गहरी सांस लेने, ध्यान और योग जैसी विश्राम तकनीकों के माध्यम से शांति प्राप्त की जा सकती है। आपके जीवन में शांति लाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने ट्रिगर्स को पहचानें। वे कौन सी चीज़ों हैं जो आमतौर पर आपको क्रोधित, चिंतित या तनावग्रस्त बनाती हैं। एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स को जान लेते हैं, तो आप उनसे बचने या स्वस्थ तरीके से उनसे निपटने के लिए रणनीति विकसित करना शुरू कर सकते हैं। ब्रेक लें। जब आप खुद को अभिभूत या तनावग्रस्त महसूस करें, तो ऐसा कुछ भी कहने या करने से पहले शांत होने के लिए कुछ मिनट का समय लें, जिसके लिए आपको पछतावा हो सकता है। टहलने जाएं, कुछ संगीत सुनें या गहरी सांस लेने के कुछ व्यायाम करें। विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। कई अलग अलग विश्राम तकनीकें हैं जो आपको शांत होने में मदद कर सकती हैं, जैसे गहरी सांस लेना, ध्यान और योग। ऐसी तकनीक ढूंढें जो आपके लिए कारगर हो और उसका नियमित अभ्यास करें। पेशेवर मदद लें। यदि आप अपने गुस्से, चिंता या तनाव को स्वयं प्रबंधित करने में संघर्ष कर रहे हैं, तो किसी चिकित्सक या परामर्शदाता से पेशेवर मदद लेने पर विचार करें। शांति एक ऐसा कौशल है जिसे विकसित होने में समय और अभ्यास लगता है, लेकिन यह एक ऐसा कौशल है जो विकसित करने लायक है। शांति विकसित करके आप अपने शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, एक बेहतर निर्णय लें और स्वस्थ जीवन बना सकते हैं।